जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि जी किसी भी शेयर की जो फेयर वैल्यू है उसको हम किस तरह से एवेलुएट कर सकते हैं। देखिए, शेयर्स की एवेलुएशन का कोई थंब रूल नहीं है, कोई 1 2 3 4 पैरामीटर्स नहीं है कि जिनमें से आप उस शेयर को गुजारें और गुजारने के बाद जो रीडिंग्स आपके पास आए उन रीडिंग को जिस वक्त आप जमा करें या उसमें से कुछ माइनस करें तो आपके पास जो फार्मूले के तहत जवाब आएगा वो उस शेयर की फेयर वैल्यू होगी और उस पर आप उसको ट्रेड कर लीजिएगा। देखिए, ऐसा स्टॉक मार्केट में मुमकिन नहीं है और यही इस मार्केट का हुस्न है कि आप इसको किसी भी हवाले से पिन पॉइंट या डिक्टेट नहीं कर सकते कि जी ये जो प्राइस है ये इस शेयर की फेयर वैल्यू है और ये जो है ये इसकी फेयर वैल्यू नहीं है। किसी भी कंपनी के शेयर्स में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसकी कीमत पर असरअंदाज होते हैं। उसके टेक्निकल्स, कि वो शेयर्स जो है उसके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, वो क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस वक्त उनके जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसकी दुनिया में या जिस जगह पर वो उसको बेच रहे हैं वहां पर उसकी मांग क्या है। उस कंपनी ने गुज़िश्ता 2 साल से 3 साल से या 5 साल से जब से वो कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसने अपनी हिस्ट्री के अंदर क्या काम किया है, क्या बढ़ोतरी की है, कौन से प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, क्या उन्होंने वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट्स में इजाफा किया है, क्या उन्होंने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश की है। गुज़िश्ता सालों में जितने अरसे से भी वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं क्या उन्होंने राइट शेयर्स इशू किए हैं, नहीं किए हैं, बोनस शेयर्स इशू किए हैं, नहीं किए हैं, कितनी मर्तबा उन्होंने डिविडेंड दिया है, ईपीएस जो है वो सस्टेनेबल है, नहीं है, अगर उनके जिम्मे किसी किस्म का कोई लोन है तो क्या उसको वो रीपे कर रहे हैं, बाकायदगी से कर रहे हैं, कहीं को डिफॉल्ट तो नहीं है। उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है या वो लोग जो बहुत बड़े शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के, क्या उनके ऊपर कोई केसेस तो नहीं है। उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसका ताल्लुक इंपोर्ट के साथ है, एक्सपोर्ट के साथ है। इन मुल्क के जो जमीनी हकायक हैं या मुल्क का जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो उस प्रोडक्ट के हवाले से कैसे एवेलुएट होता है कि क्या वो प्रोडक्ट जो है अगर वो मुल्क से बाहर जाती है तो उसका जो रॉ मटेरियल है क्या वो कहीं वो तो इंपोर्ट नहीं होता। तो ये एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बीसियों ऐसी चीजें हैं कि जिनको मद्देनजर रखते हुए हम किसी भी कंपनी की फेयर वैल्यू जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि एक आम आदमी इतनी सारी चीजों का हिसाब कैसे रख सकता है। तो लिहाजा ये इतनी बीसियों चीजें हैं कि जिनको मद्देनजर रखते हुए आप किसी भी कंपनी की फेयर वैल्यू जो है वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ औक़ात आप इन तमाम चीज़ों को एवेलुएट कर लेते हैं और एवेलुएट करने के बाद आप उसकी एक प्राइस जो है वो अपने जहन में बिठा लेते हैं कि जी ये प्राइस जो है ये इस कंपनी के लिए बहुत बेहतर है और आप उसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन जो है वो आपको पता लगता है कि जी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाबंदियां लग गई हैं इंटरनेशनली, तो वही शेयर तमाम के तमाम पैरामीटर्स पर पूरा उतरने वाला जो आपकी नजर में बहुत सस्ता होता है उसी दिन वो शेयर जो है वो आपकी नजर में महंगा होना शुरू हो जाता है। तो बात करने का जो मकसद है बेसिकली वो ये है, मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि ये किसी भी तरीके से आप एवेलुएट नहीं कर सकते, नहीं, आपने उस कोई भी शेयर जो है उसको हालात के मुताबिक आपने जज करना है। अगर आप हालात के मुताबिक आप किसी भी कंपनी के शेयर को जज कर सकते हैं, उसका हालात के साथ मवाजना कर सकते हैं, तो वही उस कंपनी की जो है वो फेयर वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप हालात के साथ उसका मवाजना नहीं कर सकते यकीनन आप उसको एवेलुएट भी नहीं कर पाएंगे। तो आसान अल्फाज में आप यूं समझिए कि बजाय इसके कि आप फिगर्स की बुनियाद पर जाएं, आप फैक्ट्स की बुनियाद पर जाएं। तो कंपनी को फिगर्स की बजाय फैक्ट्स की बुनियाद पर अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप उस कंपनी की फेयर वैल्यू जो है वो यकीनन दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज।